गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका। मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। इस समय हम हैं चित्तौड़ में। चित्तौड़ शहर अपने आप में एक खूबी है, ऐतिहासिक शहर है। पद्मावती की कहानी बात करें, वो अपनी एक कहानी है। इस शहर के गढ़ और किले अपनी एक खूबसूरती लिए हुए हैं। स्वाभिमान का ये इस जो जगह है, धरती है, उसको हम प्रणाम करते हैं मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया की ओर से, और बात करते हैं कि ये शहर क्यों इतना खास है, क्यों इस समय शहर इतना चर्चा में है। चूँकि चुनावी जंग शुरू हो चुकी है और यहाँ देखिए चित्तौड़ में 5 सीटें आती है। 5 सीटों में से सबसे ज़्यादा हॉट सीट कोई बनी हुई है तो चित्तौड़ की सीट बनी हुई है। इस सीट के ऊपर भैरव सिंह जी शेखावत जो उपराष्ट्रपति थे, उनके दामाद और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रहे, चित्तौड़ से भी और जयपुर में विद्याधर नगर से भी विधायक रहे, नरपत सिंह राजवी मैदान में हैं। नरपत सिंह राजवी को जयपुर से टिकट कटा और उनको चित्तौड़ वापस भेज दिया गया है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी वो भी यहीं से आते हैं। लेकिन ये रोचक और चर्चा में इसलिए ज़्यादा आ गई कि यहाँ के जो एग्जिस्टिंग एमएलए हैं चंद्रभान सिंह आकिया का टिकट को काट कर नरपत सिंह राजवी को एडजस्ट किया गया है, नरपत सिंह राजवी को टिकट दिया गया है। चंद्रभान सिंह ने लाख कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस स्थिति में नहीं आ पाए कि टिकट उनको ले सके। कारण क्या रहे राजनीति में वो एक अलग विषय है, लेकिन चंद्रभान ने भी ताल ठोक दी। और चंद्रभान ने ताल ठोकी ही नहीं है, बल्कि इस तरीके से मुश्किलें खड़ी कर दी कि यहाँ 2 की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। पहली तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की प्रतिष्ठा दांव पर है कि वो अपने ही शहर में, अपने ही घर के अंदर किसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को बागी होने से रोक नहीं सके। दूसरी, नरपत सिंह राजवी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। तीसरी प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे प्रदेश की प्रतिष्ठा दांव पर है कि उन्होंने यह यहाँ लाकर दूसरे नरपत सिंह राजवी को वापस उनके घर में भेज दिया। क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन होगा चित्तौड़ में बहुत ही अनोखा और घमासान। 25 को वोटिंग है, 3 दिसंबर को काउंटिंग है। दृश्य तो तभी सामने आएगा। लेकिन यहाँ की जो 5 सीटें हैं उसमें 2 सीटें ऐसी है इस जिले की, एक तो चित्तौड़गढ़ और दूसरी कपासन। कपासन में भी वही घमासान मचा हुआ है जैसा चित्तौड़ में, लेकिन चित्तौड़ जैसा घमासान कपासन में नहीं है। आइए हम आपसे बात करते हैं, हम आपको बताएंगे। हमारे रिपोर्टर इलियास से बात करते हैं कि उनका कैलकुलेशन एनालिसिस क्या कहता है। चित्तौड़ विधानसभा काफ़ी हॉट और चर्चा का विषय बनी हुई है। पूरे राजस्थान में इसको लेकर चर्चाएं हैं, क्योंकि यहाँ से जो पूर्व में 2 बार विधायक रहे हैं चंद्रभान सिंह आगे बागी हो गए और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदानी में उतरे हैं। और वहीं पहले 2 बार विधायक रह चुके और नरपत सिंह राजवी को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाकर आज चित्तौड़ में उतारा है और वे अच्छा प्रचार भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है और कांग्रेस ने भी पूर्व में 2 बार विधायक रह चुके सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को मैदान में उतारा है। चित्तौड़ विधानसभा के लिए हमने आपको बताया कि किस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। वहीं एक हॉट सीट कपासन भी बनी हुई है, जहाँ पर भी भाजपा के लिए एक बागी उम्मीदवार जो हैं वो प्रधान हैं और वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर चुके हैं। वहाँ पर कांग्रेस से भी बागी उम्मीदवार जो पिछली बार आनंदीराम जी खटीक थे, उनको भी आरएलपी ने टिकट दे दिया है और वो बागी होकर आरएलपी से टिकट लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने पहले ही अपने प्रत्याशी जो पूर्व विधायक हैं अर्जुन लाल जी जिंगर को मैदान में उतारा है। तो अभी वहाँ पे भी मुकाबला रोचक है। और यहाँ बड़ी साड़ी में के लिए बात की जाए, बड़ी साड़ी विधानसभा भी रोचक बनी हुई थी, चर्चा का विषय बनी हुई थी। यहाँ पे बड़ी साड़ी में भी पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी को टिकट नहीं दिए जाने पर कांग्रेस से वे बागी हुए और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फार्म भरा। और फार्म भरने के बाद आज यह चर्चा है कि उन्होंने फार्म अपना उठा लिया है और वह बद्रीलाल जाट जगपुरा जो कांग्रेस प्रत्याशी है उनको ही समर्थन कर रहे हैं। और बीजेपी की ओर से पूर्व विधायक पहले एक्स एमएलए रह चुके और जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं भाजपा के गौतम दत्त को मैदान में उतारा है। तो वहाँ पे भी रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। और यहाँ एक सीट बेगू के लिए हम बात करेंगे तो वहाँ पर पहले जो मुकाबला जिन प्रत्याशियों के बीच में दोनों पार्टियों ने कोई टिकट में बदलाव नहीं किया और सुरेश धाकड़ बेगू से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में और वहीं राजेंद्र सिंह विदुड़ी जो काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं वो अभी बेगू से चुनाव लड़ रहे हैं।